औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोर सच्चे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की दुआ सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी वीडियो मैंने आज देखी। एक तो शायद नसरुल्लाह भी की तबीयत ख़राब है क्योंकि थामने लगाया हुआ था। नहीं तबीयत किसी की भी नहीं थी ख़राब। इन्होंने बाज़ार, जहाँ तक मैंने देखी ना, बाज़ार जा रहे हैं बच्चों के बैग लेने के लिए। अच्छा मैंने तो जो जगह देखी, मुझे तो कोई हॉस्पिटल टाइप कोई मशीनरी लगी है जहाँ जी एमरजेंसी में फ़ियाज़ भाई को क्यों बुलाना पड़ा। मैंने कहा लो भाई अल्लाह खैर करेगी, पास खड़ी हुई है सुमेरा, तो शायद इसने कोई ऐसा था हमने लगा दिया। तो फिर जो फ़ियाज़ की आज वीडियो देखिए जिस पे मैं थोड़ी बात करूँगी, लेकिन अभी मैं बात करूँगी ये जो मैं उस्मान का था हमने लगाया होता कि उस्मान के लिए दुआ करे सारे मिलकर, अल्लाह पाक खैर करे। साथ ही भाई थी, मैंने कहा बच्चा इतनी दूर से गया, अल्लाह पाक खैर वाफियत करे। लेकिन बीच में मैंने जो बातें सुनी और मैंने पढ़े कमेंट, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं था। उसमें तो हमारा ही कोई कहा गया था कि आप शमीम भाजी से तमीज़ से बात किया करें, वो आपसे इतनी बढ़िया, आप तू करते हैं। अच्छा बात ही मैं आपको बताऊँ, ये गांव के जो लोग होते हैं ना, ये तू ही कहते हैं, चाहे बाप हो माँ कोई भी रिश्ता हो। तो इसमें शोहर को तो तुसी बेशक कह लेंगे, माँ बाप बड़े बहन भाई उनको ये तुसी नहीं कहेंगे। मतलब ये शोहर को तो फिर भी इतना कहीं थोड़ा हो जाता है, तो ये इनके बस की बात नहीं होती, ये इन्हें शुरू से समझाया ही नहीं जाता। बाकी तो एहसास के लिए आई है, खाना बना के दे रही है। जहाँ आपने देखा ना चिकन और पता नहीं किस चीज़ का सालन जो सॉरी जी बना रही है, और घी डाला तो उनकी अम्मी कह रही और घी डालो, तो कह रही नहीं भाजी इन्ना ही बड़ा है। तो फिर भैन भरावां ने मैंने कहना कि इन्ना घी पा दिता, तो कह रहे कि उस्मान तो खांदा ही नहीं तरी। तो उसकी अम्मी कहती हाँ वो नहीं तरी खांदा ना, इस वास्ते ना क्या करें। अभी अगर देसी घी जितना भी डाल लें तो डॉक्टर नहीं मना करते, लेकिन ये है कि ये घी हमारे लिए है भी नुकसानदेह, तो फिर इसके बगैर वैसे गुजारा भी नहीं है। तो मैंने बड़ी दुनिया देखी है बाहर के मुल्कों में, वो भी जो इतना कम घी और बिल्कुल जिस तरह सादी सब्जियां नहीं होती वो भी गैर, ये जो अंग्रेज़ लोग मैंने देखे, वैसे तो जो अपने हैं वो तो जिनकी व्लॉगिंग हम देखते हैं अच्छा खासा घी वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो एहसास को आइए, नहीं तो साथ बैठी हुई है बहन और भांजियाँ, तो वो भी बना के दे सकती है। चाहे चले मैं कहती हूँ कोई ब्लॉगिंग के लिए भी आके किसी का एहसास करता है तो मैं कहती हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। दूसरी जी थैंक यू सो मच अब्दुल मतीन, आपने जो बात कही ऐसी बात है मेरी जान। जब अल्लाह पाक ने इतना दिया हो ना तो ऐसी यकीन करें। मुझे पाशा किस्से सुनाता है ना अपने ऑफिस के, कि वो कहता है मामा जिनकी लाखों में अर्निंग है ना, उनके भाई उनका इतना फिर भी एहसास करते हैं कि वो करोड़ों में होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारा भाई गरीब है, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया तो इसके अगर घर का राशन, इसका मतलब जितना भी खर्चा हम दे सकते हैं उठा लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। ये होती है अर्निंग की बात। किसी की लाखों में है, किसी की करोड़ों में है और किसी की हज़ारों में है। ये बड़ी कहते हैं ये ख़ानदानी लोगों की बात होती है। आज मैंने एक वीडियो देखी फ़ियाज़ की जिसमें ना वो कैलकुलेशन सारी करके बता रहा, किसी ने जी किया कमेंट, उस पर वो बात कर रहा था जी। लोगों ने कहा कि अनु अब्बास ने तो 4 लाख रुपया दिता तो वो ऐदा नहीं जी दिता। फिर उसने पूरा बताया कि हमारे सब भाइयों के ना अलग अलग हिस्से हो चुके हुए हैं, तो है अब्बा जी के पास सारा कुछ। कल अल्लाह ताला ना करे कि वक्त आए कोई तो ऐसा ना हो के लड़ाइयाँ झगड़े हो, जिस तरह हमारे गाँव में चक्कों में बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। ये बात उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसने कहा कि वो जो उसके 2 कमरे थे और जो मेरा हिस्सा है ना, मेरे हिस्से का जो कमरा है ना उसका ना अब्बा जी ने कहा कि 4 लाख दे अड्डे कमरे का, तो हल्ले साढ़े लाहौर च भी 4 लाख नहीं लगना। फ़ियाज़ वैसे ज्यादती की तुसी ना बेचारे आवाज़ दे नाल 4 लाख रुपया जी अब्बा जी ने कहा कि तुसी उन्होंने दे दिओ फ़ियाज़ नूं, ते वो अपना घर बनाता पाया। तो मैं उस भाभी ने भी कहा हाँ आप दो फ़ियाज़ भाई को ना दे दो 4 लाख रुपया, वो अपना घर बना रहा है। तो जी उधर जो था कि मतलब कि एक जो कमरा और बरामदा था वो उनके हिस्से में था और मैंने अपनी ज़मीन में जाके अपना घर बनाया।
और वो आता था उसके जावेद और उनके भाभी आसिया और बाजी भाभी महविश को तो 2 कमरे दिए और भाभी आसिया को 1 कमरा दिया जिसमें वो 10 साल रही थे। क्यों ना दिता, वो पिछली बैठक की बेचारी ने दे देंगे। वो जो पीछे कहते तो जो ये कमरे आप लोगों की बनाते जाती थी ना, क्यों नहीं दिया? हाँ बहनें आपके पूरे पूरे घर लेके बैठी हुई थी तो देना देना चाहिए था। चाहिए था। तो फिर ये हुआ कि जी पिछला 1 कमरा भी दे दिया, नई छत थी ये भी दे दिया, नई छतें थी ये भी दे दिया और बड़ा गैरेज भी दे दिया। तो वो बेचारी ने क्या, वो डंगरों वाले कमरों को इस्तेमाल किया। वो जो डंगरों वाले कमरों को साफ़ सुथरा करके एक में उसने वो चारपाइयों के ढेर जो उसने पहले आसिया ने उधर बरामदे में रखे होते थे, फिर वो रखे, मट्टियों मट उसका सामान हुआ होता था। फिर एक जो जानवरों वाला कमरा उसको उसने सेट किया कि जी ये एदियां बेचारियां दी बेटियां ज़्यादा ने, इस गलों अब्बा जी ने उन्होंने ज़्यादा ख्याल किया तो इट्टा मटीरियल सारा कुछ उन्होंने मिल गया। अभी इसने ये सारी बातें इधर बताई हैं। तो फिर जी ये हुआ तो फिर लोगों ने आगे से कमेंट किया कि ये सारा कुछ तो बताया है आसिया और जवेद ने। और मैं भी कह रही थी ना, जब जवेद बार बार कह रहे थे जी मैं मझ बेची, जानवर बेचिया, आसिया के अबू ने मझ दी सी तो मैं बेच के इतने लाया तो ये वो, तो हम भी कह रहे थे जाहिर है उस बेचारे का लगे था हम। तो फिर लोगों ने कहा कि ये कि अब फिर कभी भाई और भाभी ने एक्सपोज ही किया, ये तो कभी नहीं बताया कि फूफो ने तो मामू ने सानू ना कमरे भी दिते, सामान भी दिता, सारा कुछ कभी भी नहीं। और ये बात सारी हुई है कि जो महविश को कमरा दिया गया ना फयाज वाला, उसमें कहीं हमजा को सुनाना था क्या ऐसा कोई सीन हुआ। तो फिर उस पर जो बातें सुनाई है ना इसने जावेद ने, तो कह रहे हैं जी काफ़ी महविश का बेचारे का हुआ मूड ख़राब। और वो बेइज्जती है लाइक बेइज्जती के, क्योंकि जब आप अपने मायके वालों को छोड़ के ससुराल वालों में इतना घुसेंगे ना और उनको इतनी तरजीह देंगे ना, फिर बंदा छितरों के काबिल ही होता। अपनों को भी इज्जत दो, ससुराल वालों को भी दो। तो इसमें किसी ने कमेंट भी किया था जब रखा आपने होता तो सुलह भी आप लेते, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं होती ऐसी कि अगर रह भी रहे वो खुद बड़ी रिस्पेक्ट करती है हमजा की भी, और आसिया जो है वो करती है उसकी। और अगर ना भी सुलाते तो कोई बात नहीं, फ्याज भी उसके, फ्याज का घर भी उसकी बहन के घर था, वहाँ सो जाता। हाँ फिर फ्याज ने जी एक जो बात बताई है कि अबू जी ने कहा था जी ए कमरा तुसी 4 लाख का खरीद लो तो वो कमरा तेरी अम्मी का है, वो कमरा अम्मी रखेगी जो बेटियां आन गया, मतलब इधर खाना पीना कभी इधर कभी उधर। तो बैठक भी अब्बा जी ने कहा कि वो भी मेरे पास है, मैं उधर रहता हूँ। तो फिर उधर जो घर बनाया तो फिर मैंने, हम लोग अकेले थे तो कहा जी अम्मी और अब्बू हमारे पास आ जाए। तो फिर अम्मी ने कहा कि बड़ा मुझे कमरा चाहिए। मैं क्या हाँ जी अम्मी जी तुसी ले लो। तो मेरे पास तो आपको पता एक ही कमरा थे पुत्रा, तो अम्मी अब्बू इतने ना भी रहंदे हुण ते तेरे को एक ही कमरा जिहदे च तू सोना है। रोज़ बंदा इधरले कमरे च उठ के तो उधर इस तरह तो नहीं होता, बेडरूम तो एक ही होता है आपका। तो बहनें फिर भी अल्लाह ताला माँ बाप को सलामत घर तो रखे। आपका क्यों लाया जाता हाँ है जी, ना? तो बहनें जब आएंगी फिर भी आप रखोगे बहनों को ना। अम्मी अब्बू अगर इधर ना भी रहते होते तो फिर भी बहनें रहती हैं। जो अमीर तरीन लोग होते हैं ना, उन्होंने तो बहनों के नाम के एक एक कमरे रखे होते हैं कि जी ये हमारा स्पेशल हमारी बहनों का कमरा, जब वो आएंगी तो रुकेंगी। तो फिर यह हुआ कि जी फिर अम्मी ने बड़ा हॉल भी ले लिया कि जब मेरिया बेटियां आया करन गया तो इतने रुकिया करन गया। तो अब्बा जी ने क्या ए कमरा मैं सर्दियाँ च लैना तो ए कमरा मैं गर्मियाँ च लैना। तो फिर माँ बाप है ना, उनकी मर्जी है ना, फिर उन्होंने तो पूरे घर के फिर कब्जा कर लिया ना। हालांकि वो दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में रहते और एंड तक मैंने देखा वो उधर बैठक में सोया करते थे इनके अब्बा जान के जी मुझे पानी लगाना होता है। तो सारा कुछ तो ये दिखाते हैं। तो इस पर ना लोगों ने कहा कि आप कमेंट करने वाले पे क्यों बोल रहे हो, जो आपने आपका भाई और भाभी रोज इधर रो रहे होते और लोगों को बता रहे होते कि मतलब हमारे साथ हुई नाइंसाफ़ी, तो ये सारा कुछ हमने किया या कर लिया। तो मैं कहती सबसे ज़्यादा सब्र वाले ना महविश और वो है अब्बास, जो हर तरह से उस बेचारे ने ज़रा रोला नहीं डाला। और लोग कह रहे हैं उसने तो अपनी शादी पे सारा जो काम किया था तो वो खुद कराया। तो घर तो मुझे लगता है इनका पुराना ही बना हुआ था, वो जो उसने वॉशरूम वगैरह और सारा काम करवाया था ना वो उसने खुद करवाया था अब्बास ने ना। तो बाकी फिर उनके अब्बा जी की वंड है ना, मैं देख रही थी खुद लकड़ी की इतनी अलमारियाँ माशाल्लाह, खुले कमरे बनाए हुए और कमरों में इतनी हर कमरे में अलमारी। और जी वो तो बार बार कह रहा होता है वो जी अब्बा जी ने क्या अलमारी ना रखी, अब्बा जी ने क्या है ना करी, अब्बा जी ने क्या छत ना ढाई, अब्बा जी ने यह नहीं किया। मतलब अब पूरे कमरे का जो प्लस्तर उखेड़ के तो इतना पैसा लगा के दोबारा प्लस्तर होगा, तो मेरे ख्याल में इसको अगर पैलिंग इन्हीं पैसों में करवा लेते तो ज़्यादा बेस्ट नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी पुराना हुआ पड़ा, वो जिस तरह वो थोड़ी मार रहे थे ना वो उखड़ ही रहा था। अदरवाइज तो वो अंदर से खोखली जगह हो ना फिर वो ख़राब होता है, अगर ना हो तो फिर जितनी मर्जी आप थोड़ियाँ मारते रहे। हमारी दीवारें हैं ना जितनी मर्जी सुराख करना चाहे हो नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छे सीमेंट के साथ उन्होंने 4 दीवारियाँ की होती है ना और प्लस्तर वगैरह ना,
तो ये सारी चीज़ें मैं कहा लै भैया अज तो फिर वो बता रहा जी मैं 35,000 रगड़ाई च दे दिता, उन्हें भी जरा हैगा जवेद भाई ने भी दिया था, तो फिर मेरा फिर कितना 3.5 लाख बचा ना, 3,65,000 बचता फिर भी। तो वो तो बेचारे बोले ही नहीं है, वो तो सब्र वाले बंदे हैं, मियाँ बीवी दोनों ही। वो शाबाश लेते लेते गैर है ना, उसको मजबूरी से शाबाश लेनी पड़ती है। ज़ाहिर वो तो दोनों भतीजियाँ हैं, वो कुछ कह भी नहीं है ना भी कहे, तो फ्याज माँ बाप का हक होता है। हम लोग तो आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपने माँ बाप को साथ रखा है, तो अकेले अकेले ना भी होते तो माँ बाप तो फिर माँ बाप है ना उनका। और वैसे ज़्यादा माँ बाप रहते हैं छोटे बेटे के साथ ही, क्योंकि उस बच्चे से माँ बाप की भी ज़्यादा लगाव होता है, ऐसी बात है हाँ ना। जी बिल्कुल। तो बाकी जी जिनके होते ही एक एक दो दो, उन्होंने फिर कहाँ जाना होता है। मैं तो नेक्स्ट वीडियो अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।